हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। आज के वीडियो में, आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे साइकोफार्मेकोलॉजी के थर्ड पार्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के बारे में। तो इस क्लास में स्टार्ट करते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एंटी मैनिक ड्रग। अब बात करते हैं अपन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग नाम से भी, इससे भी पता लग रहा है कि कौन सी ड्रग होंगी। वो ड्रग जो किसको ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। अब बात करें अपने कि डिप्रेशन में होता क्या है या ये ड्रग करेंगी क्या। जनरली डिप्रेशन में पेशेंट तब जाता है जब न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन और साथ साथ नॉरएपिनेफ्रिन या बात करें कि नॉर एड्रेनलिन, इन दो न्यूरोट्रांसमीटर्स का अगर लेवल जो है वो ब्लड के अंदर कम हो जाता है, तब बॉडी जो है, पेशेंट जो किस कंडीशन में चला जाता है, डिप्रेशन कंडीशन में। यही अपन ये बोल सकते हैं कि डिप्रेशन कंडीशन में सीरोटोनिन का लेवल और नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन का लेवल क्या होता है, कम होता है। तो ये वाली सारी दवाइयाँ हैं, मेडिकेशन जब भी पेशेंट को देंगे तो वो मेडिसिन क्या करेंगी, सीरोटोनिन का और नॉर एड्रेनलिन या नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ाने का काम करेंगी ताकि पेशेंट को किससे रिलीफ मिले, डिप्रेशन से रिलीफ मिले। अब बात करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में आती हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं, उनको जनरली दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया। पहली ड्रग होती है MAO, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो MAOI, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होती हैं। अब बात करें कि ड्रग करेंगे क्या, नाम से पता लग रहा है एक एंजाइम होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, उसको इनहिबिट करने का काम करती हैं। अब बात करें कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज क्या करता है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है वो सीरोटोनिन और नॉरएड्रेनलिन इनका ब्रेक डाउन करने का काम करता है, इनको तोड़ने का काम करता है। तो ये वाली दवाइयाँ जो हैं वो क्या करेंगी, इस एंजाइम को कम कर देंगी। जब भी ये एंजाइम कम होगा तो क्या होगा, सीरोटोनिन का लेवल और नॉरएड्रेनलिन का लेवल जो है वो बढ़ेगा और पेशेंट को किस कंडीशन से रिलीफ मिलेगा, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग से रिलीफ मिलेगा। अब बात करें अपन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ड्रग जो हैं वो जब भी सीरोटोनिन और नॉरएड्रेनलिन को बढ़ाती हैं तो कुछ साइड इफेक्ट भी बॉडी में देखने को मिलते हैं। क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगी, नॉरएड्रेनलिन या सीरोटोनिन जब भी बढ़ेगा तो पेशेंट की सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। हार्ट रेट जो होती है वो बढ़ जाती है, साथ साथ बॉडी के अंदर अर्दीमे की कंडीशन जो है वो भी अराइज हो सकती है अगर लॉन्ग टर्म तक MAOI ड्रग जो है वो पेशेंट को चल रही हैं। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ने से सबसे पहली कंडीशन जो है वो टेकीकार्डिया आती है और टेकीकार्डिया की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर अर्दीमे की कंडीशन जो है वो अराइज हो जाती है। इसलिए जो भी पेशेंट MAOI ले रहा है तो उसके लिए प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी कंटिन्यूसली क्या होनी चाहिए, ECG मॉनिटरिंग। ECG मॉनिटरिंग ये प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि MAOI ड्रग किसी पेशेंट को चल रही है तो नर्स क्या मॉनिटर करेगी, कंटिन्यूसली उसकी हार्ट रेट मॉनिटर करनी है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है वो भी मेजर करते रहना है कंटिन्यूसली, ताकि पेशेंट किस में ना चला जाए, अर्दमिया से। तो अर्दमिया के रिस्क से बचने के लिए कंटिन्यूसली क्या करना है, ECG करते रहना है। सेकेंड वन क्वेश्चन कहाँ से आता है कि जब भी MAOI ड्रग पेशेंट को प्रिस्क्राइब करवाते हैं तो होता क्या है कि MAOI ड्रग अगर कोई पेशेंट ले रहा है, साथ साथ ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है जिसके अंदर टायरामीन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल बात करें, टायरामीन किस में प्रेजेंट होता है, चीज़ में, यानी पनीर जो होता है उसके अंदर टायरामीन होता है। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ टायरामीन जो होता है प्रेजेंट होता है। चॉकलेट वगैरह होती हैं, अचार होता है, इन सभी में टायरामीन होता है। तो अगर टायरामीन की डाइट जो है वो साथ साथ इन दवाइयों के साथ ले रहा है तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर सीवियरिटी से बढ़ता है, साथ साथ पेशेंट किसका शिकार होता है, अर्दीमिया का शिकार होता है। और उस पर्टिकुलर कंडीशन को अपन बोलते हैं चीज रिएक्शन। तो क्वेश्चन बने कि चीज रिएक्शन कौन सी दवाइयों का साइड इफेक्ट है, तो कौन सी मेडिसिन की वजह से आता है, MAOI की वजह से, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की वजह से कौन सी रिएक्शन अराइज होती है, चीज रिएक्शन अराइज होती है।
अब बात करें चीज रिएक्शन के साइन सिम्टम क्या होंगे, तो वही अर्दमिया होगा, टेकिकार्डिया होगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस यानी ब्लड प्रेशर बहुत सीवियरिटी से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन को अपन कौन सी कंडीशन बोलते हैं, चीज रिएक्शन बोलते हैं। बात करें अपन चीज रिएक्शन का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है चीज रिएक्शन के अंदर, वो होती है फेंटोलामिन। फेंटोलामिन। तो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर चीज रिएक्शन हो गई, पहली बात तो ये कि चीज रिएक्शन जो होता है वो साइड इफेक्ट किसका है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का, जो एक एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग है। सेकंड बात करें कि चीज रिएक्शन के अंदर कौन सी ड्रग पेशेंट को देंगे, तो चीज रिएक्शन से बचने के लिए कौन सी ड्रग देनी है अपने को, ड्रग चॉइस कौन सी होती है, फेंटोलामिन। एक एंटीडोट मान सकते हैं अपन चीज रिएक्शन का जो है वो कौन सी ड्रग होती है, फेंटोलामिन। सेकंड में क्वेश्चन घुमा के पूछे कि चीज रिएक्शन से बचने के लिए मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर हो रहा है, तो कौन सी डाइट पेशेंट को नहीं देनी, तो कौन सी डाइट नहीं देनी, वो डाइट जिनके अंदर टायरामिन प्रेजेंट है, वो डाइट कभी भी पेशेंट को नहीं देनी जो पेशेंट MAOI ड्रग जो है वो ले रहा है। तो ये तो अपन ने डिस्कस की फर्स्ट क्लास की ड्रग मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। अगर बात करें इनके एग्जाम्पल की कि कौन सी ड्रग MAOI होती हैं, तो एग्जाम्पल होते हैं फेनेलैजीन, इसके अलावा सेलिग्लिन। ये एग्जाम्पल जो है वो कौन सी ड्रग के होते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के। फेनेलैजीन जो होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन ड्रग है, तो जनरली एज ए MAOI काम मिल जाती है, या मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करने का काम करती है। तो ये तो कौन सी थी, एंटी डिप्रेसेंट की फर्स्ट क्लास। अब बात करते हैं अपन सेकेंड क्लास ड्रग की। फर्स्ट क्लास अपन ने डिस्कस किया था MAOI, सेकेंड वन है रीअपटेक इनहिबिटर। रीअपटेक इनहिबिटर, रीअपटेक इनहिबिटर इसका भी नाम से पता लग रहा है। अपटेक का मीन्स क्या होता है कि जो सिक्रीशन जिस भी न्यूरोट्रांसमीटर का हुआ उसको वापस से अपटेक कर लेना। रीअपटेक का मीन्स क्या होता है कि वही प्रोसेस जो है वो दोबारा से रिपीट करने का मीन्स क्या होता है, रीअपटेक होता है। तो दो न्यूरोट्रांसमीटर अपन ने बात करी थी कि दो न्यूरोट्रांसमीटर जनरली इफेक्ट होते हैं डिप्रेशन के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं, एक 5-HT यानी सेरोटोनिन होता है, और सेकेंड वन कौन सा होता है, नॉरएपिनेफ्रिन होता है। तो रीअपटेक इनहिबिटर हैं, उनको भी फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, और सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यानी SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। नॉन सेलेक्टिव जो होते हैं उनको अपन TCA भी बोलते हैं। TCA फुल फॉर्म बात करें तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की और इनके फंक्शन की। तो नॉन सेलेक्टिव क्यों बोला गया है, नॉन सेलेक्टिव मीन्स कि कोई भी पर्टिकुलर सिलेक्शन नहीं है, यानी कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करने का काम करेंगी। ये दोनों जो TCA ड्रग होती हैं, दोनों न्यूरोट्रांसमीटर 5-HT और साथ साथ नॉरएड्रेनालिन दोनों को बढ़ाने का काम करती है, यानी दोनों के रीअपटेक को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। रीअपटेक को कम करेंगे तो दोनों का सिक्रेशन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करती हैं किसको, सेरोटोनिन को। तो सिर्फ और सिर्फ किसका लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता है, ब्रेन के अंदर बढ़ता है, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। तो ये वाली ड्रग सिर्फ सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाने का काम करती हैं, और ये वाली मेडिसिन जो है वो किसका काम करती हैं, सेरोटोनिन के साथ साथ नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन का लेवल भी बढ़ाती हैं। इसके अलावा बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो TCA का एग्जाम्पल होता है इमिप्रामाइन, इमिप्रामाइन। इसके अलावा एमिट्रिप्लिन होता है, नॉरएमिट्रिप्लिन होता है। बात करें अपन SSRI के एग्जाम्पल की, तो SSRI का एग्जाम्पल होता है फ्लुक्सेटिन, फ्लुक्सेटिन। यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछ जाते हैं इमिप्रामाइन से और फ्लुक्सेटिन से। अब बात करें कि क्वेश्चन जो कहाँ से आते हैं, सबसे पहले था कि इमिप्रामाइन जो है वो कौन कौन से केसेस में पेशेंट को दी जाती है। तो इमिप्रामाइन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, एक डिजीज कंडीशन होती है, नाम होता है एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस मीन्स क्या होता है, एक फिक्स एज और आफ्टर द 5 ईयर ऑफ एज।
5 साल बाद भी बच्चा जो होता है अपने यूरिनरी ब्लैडर के जो स्पिंक्टर होते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी कंटिन्यूसली क्या होती है, यूरिन की ड्रिबलिंग होती है, और उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एन्यूरेसिस। और एन्यूरेसिस के केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो क्या होती है, एमिप्रामाइन होती है। कई बुक्स में ऐसा भी लिखा है कि एमिप्रामाइन जो ऑप्शन में नहीं है, एमिप्रामाइन की जगह ऑप्शन में अपने को मिलती है डेस्मोप्रेसिन। तो अगर एमिप्रामाइन ऑप्शन में ना मिले तो ड्रग ऑफ चॉइस उस केस में क्या होगा, डेस्मोप्रेसिन, यानी एन्यूरेसिस के केस के अंदर डेस्मोप्रेसिन जो है वो भी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा बात करें अपन एमिप्रामाइन की, तो एमिप्रामाइन जो है टीसीए साथ साथ नॉर एड्रेनलिन को भी बढ़ा रही है। तो इसमें नसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाती है कि नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो कंटिन्यूसली पेशेंट का क्या करते रहना है, ईसीजी मॉनिटरिंग करते रहना है। ईसीजी मॉनिटरिंग क्यों करते रहना है, क्योंकि डिप्रेशन जैसे जैसे ट्रीट होगा वैसे वैसे ये ड्रग क्या करेगी, नॉर एड्रेनलिन के लेवल को भी बढ़ाएगी, और नॉर एड्रेनलिन का लेवल बढ़ेगा तो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, यानी साथ साथ हार्ट रेट बढ़ेंगी। हार्ट रेट बढ़ेंगी तो कौन सी कंडीशन अराइज हो सकती है पेशेंट के अंदर, एरिथमिया। और अगर एरिथमिया अराइज हो रहा है तो कॉन्ट्राइंडिकेशन कहीं भी पूछे तो वो मरीज जो एरिथमिया का है या किसी भी हार्ट प्रॉब्लम का है उसको क्या नहीं देना, अपने को टीसीए ड्रग पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करवानी, और कंटिन्यूसली एरिथमिया को ऑब्जर्व करने के लिए पेशेंट को कंटिन्यूसली क्या करना है, ईसीजी मॉनिटरिंग के अंदर रखना है। सेकेंड वन थिंग, टीसीए जो ड्रग होती है उनका साइड इफेक्ट होता है ज़्यादा ओल्ड एज के अंदर, तो इसलिए ओल्ड एज वाले पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर भी टीसीए ड्रग जो होती है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, पेशेंट को अपन नहीं देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वन बात करें कि नेक्स्ट और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हो सकती हैं। एमिप्रामाइन जो है उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी ये कोई भी टीसीए ड्रग जो है पेशेंट को दे दी और टॉक्सिसिटी जो है वो ज़्यादा हो गई, टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो गई तो एरिथमिया की कंडीशन है, हार्ट रेट का बढ़ना है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना है, ये सारे सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं। तो टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए अपन क्या देते हैं, एंटीडोट देते हैं। और वो एंटीडोट कौन सी ड्रग होती है, कोलिनर्जिक ड्रग होती है, और पर्टिकुलर नाम की बात करें तो नाम क्या होता है उसका, फिसोस्टिग्माइन। तो फिसोस्टिग्माइन जो है वो एंटीडोट है किसका, सारी टीसीए ड्रग का। अगर टीसीए ड्रग की वजह से कोई भी टॉक्सिसिटी अराइज हो रही है तो अपन एंटीडोट देंगे, और एंटीडोट कौन सा होगा, फिसोस्टिग्माइन होगा। इसके अलावा सेकंड अपन बात करें सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की, ये वाली दवाइयाँ क्या करती हैं, सिर्फ सीरोटोनिन का लेवल बढ़ाने का काम करती हैं। एग्जाम्पल की बात करिए अपन, एग्जाम्पल क्या होता है, फ्लुक्सेटिन। आने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें तो फ्लुक्सेटिन भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। सबसे पहले अपन कौन सी ड्रग डिस्कस कर रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो डिप्रेशन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है कौन सी, फ्लुक्सेटिन। क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है डिप्रेशन की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है। इसके अलावा सेकेंड बात करें, कुछ न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं, और फॉर एग्जाम्पल बात करें साइकेट्रिक डिसऑर्डर की, फॉर एग्जाम्पल ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, उस केस के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो कौन सी होती है, फ्लुक्सेटिन होती है। थर्ड वन यहाँ से क्वेश्चन की बात करें तो होता है पीएमएस, प्री मीनोपोजल सिंड्रोम। फुल फॉर्म की बात करें, प्री मीनोपोजल सिंड्रोम, यानी मीनोपोज से पहले भी जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे सिम्टम जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से अपने को देखने को मिलते हैं। तो उस केस के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो कौन सी होती है, फ्लुक्सेटिन होती है। तो इन तीन केसेस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, एसएसआरआई या फ्लुक्सेटिन। इससे हट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें आज की क्लास के, तो जनरली क्वेश्चन आता है कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो होती हैं वो पेशेंट को कौन से टाइम या कौन सी शिफ्ट में जनरली देनी चाहिए। तो जनरली शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट कौन सी होती है, मॉर्निंग शिफ्ट। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हर एक पेशेंट को हमेशा कौन सी शिफ्ट में दी जाती है, मॉर्निंग शिफ्ट में। रीज़न क्या होता है मॉर्निंग शिफ्ट में देने के पीछे, क्योंकि ये ड्रग जो है वो क्या करती है, मूड को एलिवेट करती है। और अगर नाइट टाइम में देंगे और नाइट टाइम में मूड पेशेंट का एलिवेट होगा तो उसकी वजह से एक कंडीशन अराइज होगी, पेशेंट जो है कंटिन्यूसली नींद नहीं ले सकता, और कंडीशन अराइज होती है इंसोम्निया। तो इंसोम्निया से बचने के लिए हमेशा और हमेशा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है वो कौन सी शिफ्ट में दी जाती है, मॉर्निंग शिफ्ट में दी जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो आज की क्लास में अपने डिस्कस किया एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले बात करती है एमयूआई की। एमयूआई में आपको याद रखना चाहिए चीज़ रिएक्शन के बारे में, उनका एंटीडोट और उनके साइड इफेक्ट। उसके बाद बात करिए अपने टीसीए की और सेरोटोनिन की, किस किस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है और क्या क्या नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप कि आप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।